मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 25। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अंजू खान जी है। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है आरजेडी का, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमेशा से होते आ रहा है। जब से पार्टी का स्थापना हुआ है तब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग होती है। तो ये मतलब एक प्रचलन है और हमारा जो पार्टी का जो संविधान है उस संविधान को हम आगे लेके बढ़ते हैं और उसी के हिसाब से जो है आज हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग है। हर साल की भांति इस साल भी हो रहा है। तो ये कोई नई चीजें नहीं है। उससे हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है और उस मजबूती को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। सर, जिस तरह तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे, लेकिन कल कर्पूरी जयंती के अति अवसर पर चुप्पी खोल दिए हैं। देखिए, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के लिए कहा था कि मैं मीडिया के सामने लगातार बयानबाजी वगैरह 100 दिनों तक हम नहीं करेंगे। तो ये जायज चीजें हैं। जैसे ही हम सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं वो कहेगी कि अभी सरकार बने ही कितना दिन हुआ है, और विपक्ष जो है हंगामा खड़ा करने लगा। तो हमने पूरी तरीके से उनको उनकी लफंगई, उनकी बदतमीजी करने की छूट दे रखी है। उनकी जवाबदेही उनको खुद सुनिश्चित करनी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करते हैं। अभी आपने एक बयान देखा, आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं थे तो बिहार में अपराध कुछ कम था। जब से वो वहां आए हैं अपराध बढ़ गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बेहूदगी और बेशर्मी से बयान देते हैं। मतलब कि सत्ता में बैठे हुए लोग, वो सांसद हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है, बेशर्मी वाली बयानबाजी देते हैं। तो सीधा सा सवाल मेरा ये है विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते कि वो किस लिए बने हुए हैं बिहार प्रदेश में, जो कि बिहार से गायब रहते हैं? वो क्या मटर छीलने के लिए या फिर प्याज छीलने के लिए बैठे हैं? इतनी बेहूदगी और बेशर्मी वाला बयान क्यों देते हैं? और खुद उस बातों को आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर मैं अपराधी हूं तो गिरफ्तार कर लो। यानी कि इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है और जनता आज अफसोस कर रही है कि हमने कैसे लोगों को जिता दिया। लेकिन हमारा यह भी मानना है और पूरे बिहार प्रदेश का यह मानना है कि मैनिपुलेटेड तरीके से इस इलेक्शन को जीता गया, लोग हार गया और तंत्र जीता है। मशीनी तंत्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। सर, उनका कहना है कि जब चुनाव दिल्ली हारते हैं तो लोकतंत्र हार जाता है, जबकि झारखंड जीते हैं मशीनी से। उनका हम कहते हैं चुनाव हारना, चुनाव जीतना, ये हमेशा से एक स्वतंत्र प्रक्रिया रही है इस लोकतंत्र में। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अगर हम हार जाएं या जीत जाएं तो जो मशीनरी मैनेजमेंट है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई, ईडीज है, क्या उनके ऊपर जो खड़े हुए जो प्रश्न चिन्ह हैं उसके ऊपर हम क्या कोई प्रश्न न खड़ा करें? यह सबसे बड़ी बात है। तो हम तो खड़ा करेंगे। चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन जो सच है बिहार की जनता के सामने और देश की जनता के सामने हम जरूर रखेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आरजेडी का बैठक होता है, इसमें आरजेडी का वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी का बयान आ रहा है कि पार्टी विरोधी, क्या देखते हैं कि उनका नाराजगी देख रहे हैं? सर, देखिए, वो उनका अपना ये व्यक्तिगत बयान है और इसका जवाब वही देंगे। मैं कहता हूं कि हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं और हमारी समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक लगातार जारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और तमाम ऐसे नेता हैं जिनके समक्ष जो है पूरे बिहार के जनता के तरफ से और हमारे पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सारे विंगों के, उनके तरफ से समीक्षा बैठक हुई है। बैठकें करने के बाद हम लोग किस कंडीशन पे, किस दौर पे उतरे हैं, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। बस इतना ही। अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।